और आप ये भी महसूस कर रहे हैं, जिस पौधे में पत्ता है उसमें फल भी अच्छा है। पानी दुश्मन है जी इसका। नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं कालूवाला और मिलते हैं प्रगतिशील किसान अरविंद जी से। हमारे साथ हैं अरविंद चौहान जी। ये देखिए, इन्होंने बहुत सुंदर नींबू का बगीचा लगा रखा है जी। अरविंद जी, ये जो आपने बगीचा लगाया, कैसे ख्याल आया? बस ये जो अपनी आधुनिक दुनिया चल रही है जी ये आजकल का पूंजीवाद का दौर है जी। और नकदी फसल हाँ जी या जो भी आदमी कर रहा है जी उसमें नकदी का विशेष महत्व है। जी उसी को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण के प्रति भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ जी ये पारिवारिक दृष्टि से मुझे ध्यान में आया जी। क्योंकि जैसे ये सामने आम का पेड़ आप देख रहे हैं जी। ये मेरे 28वें जन्म दिवस पे मैंने लगाया था। अच्छा। मैं लगभग 28 में आज मैं 50 साल का होने जा रहा हूँ, यानी कि लगभग 22 वर्षों से मैं हर वर्ष 8 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है एक पौधा जरूर लगाता हूँ। बहुत सुंदर सर। वो कभी समय ना मिल पाया, बीमार भी हूँ तो फूल ही लगाऊं जी, लेकिन लगाऊंगा। वनों में हाँ जी मैं अक्सर पौधे लगा देता हूँ और उनकी सेवा सुरक्षा भी करने की प्रयास करता हूँ। अच्छा, इसके पीछे मैं एक देख रहा हूँ कि इसको एक तो बहुत सारे जानवरों से बचाया जा सकता है, मतलब जानवरों की वजह से जैसे लोग खेती छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है इस नींबू में। जी 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 जी, इस बारे में मैं ये आपको मैंने समझा है। हाँ जी कि हमने बहुत सारे बगीचे देखे। हाँ जी जब मैं इस विषय में सोचने लगा तो क्या लगाया जाए जी। तो मेरे दिमाग में पपीता आया, हाँ जी सेब आया और ये जो लेमन जो ये सिट्रिक वो है टाइप के पौधे, इनमें मौसमी आई और ये माल्टा आया। लेकिन जलवायु के हिसाब से और देखने पे ये लगा कि छोटा पौधा है, 8 फीट 9 फीट 10 फीट की हाइट होती है और आम और लीची और अन्य पौधों के मुकाबले ये यहाँ पे सरवाइव भी करेगा, हमें फल भी देगा। क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हम अपने घर के आसपास नींबू अपने पौधों से ले रहे हैं जी। उसको देखते हुए मैंने ये लगाया। हाँ ये किया प्रयास। अच्छा, किया। कौन कौन से जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते? किससे खतरा है इसको, इस आप पेड़ को? आप इसमें अगर आपकी जमीन में दीमक है जी तो इसकी जड़ों को एक दीमक नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ जी जो मैंने अभी तक देखा है जी इसके अलावा इसमें एक इसकी अपनी बीमारी होती है कैंकर, जी जो सिट्रिक फैमिली में होती है। हाँ जी इनके अलावा मुझे ऐसा कोई नहीं लगा। इसमें आप चूहा भी नहीं मान सकते। चूहा है, गिलहरी है, बंदर है और सुअर है, हाथी है, तोता है, चिड़िया, पंछी, जितने भी किस्म के जीव जी या अन्य दूसरे कीट हैं वो इसमें नहीं नुकसान पहुंचाते। ये सुरक्षित है और फल भी इतना ज्यादा आते हैं कि एक पौधे में 200 से 500 फल आते हैं। अच्छा। अगर कोई चोर की करने की नियत से भी आए तो वो 4-5 फलों से ज्यादा नहीं ले जाएगा। तो इसलिए मुझे अच्छा, ये इसमें कौन कौन सी नस्लें होती हैं इसकी? जैसे इस नींबू में कौन कौन सी वेराइटीज हैं, मतलब ये नींबू जी, एक तो जैसे हम कहते हैं हाँ जी कि जो पुराने समय से हमारे यहाँ चला आ रहा है जी कि ये बीजू है। हाँ जी जो प्रजातियां हमारे यहाँ चली आ रही हैं, लेकिन अब जब इनको बारे में आगे पढ़ने का मौका मिला कि भाई ये कलकत्ता से आ रहा है, फिर हमारी जो इसकी वो है पौधशाला, हाँ जी। वो पुणे की भारत में मान्यता प्राप्त है। अच्छा। अपना पुणे से जी जी तो उसमें चलता है NRC C7, NRC C8, एक परमालिन हो गई, एक शाही शरबती है, एक फूले शरबती है, कुमकाट है, एक पाकिस्तानी कागजी है, पाकिस्तानी छोटा कागजी नींबू जी। तो इन सब को देखने के बाद मुझे फिर ये यहाँ के क्लाइमेट से, हमारी मिट्टी से कौन सा पौधा यहाँ अच्छा चल पड़ेगा, वो मैंने इसमें 2-3 किस्म के पौधे फिलहाल लगाए हैं। जिसमें ये तो कलकत्ती नींबू है, बारहमासी, ये वाला। हाँ जी। कलकत्ती बारहमासी नींबू जी के नाम से मैं इसको लिया है। ये आप अच्छा, इसका फल देखिए, इसको ये जो गुच्छेदार है जरा जी 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 इसको जी, हाँ ये इसमें गुच्छा है पूरा। ये गुच्छेदार फल हैं जी। जी। ये परमालिन के नाम से आते हैं। अच्छा। और ये भी मैंने कुछ 2-3 वैरायटियां लगाई हैं। हाँ जी। कुछ परमालिन है, जी। कुछ इसमें शाही शरबती है, हाँ जी। कुछ NRC C8 है और कुछ वो कलकत्ती बीजू पौधे हैं।
अच्छा, ये पौधा जो है अभी 2 वर्ष की उम्र है। हाँ, और फल देने लग गया। आप 16 अक्टूबर जी 2022 को 2 साल के पौधे हो गए। 2 अच्छा। साल की आयु हो गई। जी ये तीसरा वर्ष इनको अब शुरुआत में 1 महीना हो गया। जी। 2 वर्ष तो हो गए। जैसे ये पौधा मैं देख रहा हूँ, जल्दी फल लगने से कुछ ये जो है अच्छा नहीं हुआ, कुछ ऐसा है जी क्या? जी 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 जी। जी ये आप ऐसा मान के चलिए जी कि अगर हम अपने पे लेके चले, हाँ जी ये जीव है, हाँ इसमें जीवन है, जी हम में सब में जीवन है। जी हम ये कहते हैं कि मैं किसान हूँ। हाँ जी किसान का जीवन 50 साल, हाँ जी ऐसा सुनते हैं। जी और सरकारी सेवा, पैसे या व्यापारी वर्ग का जीवन 70 साल। जी ऐसा क्यों कहते हैं? जी किसान अपने जीवन में 8 साल से 7 साल से शुरुआत कर देता है। हाँ जी पशु चराने से लेकर के खेत खलियान में भागा दौड़ी करने से लेकर के वो शरीर को तोड़ देता है। जी उस पर जल्दी लोड आ गया, जल्दी काम आ गया। हाँ जी। वैसे ही इस पौधे पे जी 1.25 साल की उम्र में हाँ इस जी। पे फूल आ गए। अच्छा। जिस समय इस पौधे ने इन पत्तियों से भोजन बना करके खुद को मजबूत करना था, जी उस समय इस पे फूल आ गए। जी यानी कि इसकी ऊर्जा जो है वो सब फूलों पे आ गई, फिर फूलों से वो फलों पे आ गई। जी तो पौधा कमजोर हो गया हाँ जी अपने इन फलों को पालने के लिए। जी। यानी इसकी उम्र कम हो गई, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कोई बालिका है, कोई हाँ, युवती हाँ, है, हाँ। जैसे 15 साल में वो बिल्कुल, माँ तो बिल्कुल, बन सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो 70 साल तक का जीवन जो है जी नहीं सकती। एक नामचीन गायनोकोलॉजिस्ट, जी। उनसे इस विषय में वार्ता की थी। विषय दूसरा था। जी तो उन्होंने कहा है जी कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्चियां हाँ जी आज की तारीख में 13, 14, 15 साल में माँ बन सकती हैं। जी लेकिन वो बच्चे को जन्म दे देंगी, जी। लेकिन जो उनकी अपनी ग्रोथ के लिए जो उन्होंने शरीर में जो कुछ भी खनिज है उनके पास, जी। वो उन्होंने इस बच्चे को दे दिया। दे दिया। उनका अपना जीवन कमजोर पड़ कमजोर जाएगा। पड़ गया। ठीक वैसे ही जी। इस पौधे का जीवन इन्होंने इन अपने बच्चों को हाँ जी अंकुरित करने में, पल्लवित करने में, पुष्पित करने में कर जी, दिया। जी तो स्वयं की ताकत इन फलों को दे दी। जी। इससे क्या हुआ कि पौधे को खुद नुकसान हो गया। अच्छा, ये जो है अभी इसमें जितना आपका खर्चा लगा 2 साल का है, तो इसकी जो मेहनत मजदूरी है वो निकल पाई क्या? नहीं, अभी तो इसमें सिर्फ सेवा में लगे हैं। जी मेरा ये लगभग मैंने जब पहले पौधे खरीदे थे जी तो मैं 355 पौधे लाया था, जी जो कि 250 रुपया पर पौधा के हिसाब से था। जी। सहारनपुर से आने जाने का खर्चा अलग था। गड्ढों की खुदाई 2x2 की मैंने करवाई थी, जी और उसमें जो कुछ भी खर्चा आया था, हाँ जी खाद से लेकर के जी खड्डे की खुदाई का खर्चा है, उसमें जो मैंने इसमें ये सोच के बनाया है कि मैं इसको जैविक बनाऊं। अच्छा अगर 100%, 100% भी ना बना सकूं जी। तो मैं 90% इसमें जैविक जैविक रखूं। जी 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 क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीदता हूं, हाँ जी। तो उम्मीद करता हूं कि सामने वाले से मुझे अच्छी चीज मिले। जी। तो अगर मैं देने की स्थिति में आया, जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी अच्छी अब चीज। आप जो है फल संरक्षण विभाग से, उद्यान विभाग से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आशा रखते हैं, क्या होना है? मतलब सहयोग हो तो रोजगार के क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को भी रोजगार देंगे आप तो। हाँ हाँ, रोजगार तो है ही है इसमें। जी अगर फल लगते हैं, अभी भी है, ये सफाई वगैरह, निराई वगैरह, इनकी कटिंग है, छटाई है, इन सभी में एक आदमियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज में अगर फल लगते हैं तो फिर उसमें उसकी तुड़ाई है, उसको आसपास में विक्रय हाँ, करना विक्रय की है, व्यवस्था है। जी। उन सभी चीज़ों में, सभी चीज़ों का होता है। मैं भी अगर लगूंगा, तोड़ने वाले भी 2-4 लगेंगे, उनको ले जाने वाले भी लगेंगे, विक्रम टेम्पो भी लगेगा, ठेली बेचने वाला, चाहे मैं बेचूं ठेली पे, चाहे कोई और बेचे, यानी कि एक समग्र रूप से रोजगार तो मिलता ही है। क्योंकि ये नींबू ऐसा है सर कि ये 12 महीने जो है इसकी जरूरत हर घर परिवार तक जो है जी जी है जी जी नींबू जी, की। जी, और जी। गर्मियों में तो जो है इसकी कीमतें और भी जो है आसमान छूने लगती है। हाँ, अब इसमें भी 2 नेचर होते हैं जी। जी एक तो आप ये सोचते हैं कि जैसे इस साल गर्मी में 400 रुपया नींबू गया, जी तो ये लगा किसान को कि उसकी समाज को, पूरी दुनिया को लगा कि किसान की बल्ले बल्ले हो गई। हाँ जी लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ग्राहक किसी दूसरी चीज का मैं भी तो हूँ। जी तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा लोग इसको उत्पादन करें जी तो जो जिस चीज का ग्राहक है उसको जी। थोड़ा कम रेट मिले। जी जी
अगर अप्रैल से और जून तक 400 रुपया किलो का नींबू खरीद के कितने लोग खा सकते हैं? जी। आपने अच्छे अच्छे रईसों की शादी में नींबू नहीं मिला होगा आपको उस दौरान। जी जी जी, है ना? जी हम ये चाहते हैं कि और किसान भी आए जी, और ये 400 ना होकर के अगर ये 200 रह जाए, एक किसान को भी फायदा हो और जो ग्राहक है, हाँ जी, ग्राहक भी तो मैं ही हूँ, जी जी जी, तो ग्राहक को भी फायदा हो, फायदा होना चाहिए। है ना? मेरा दोनों दृष्टि से है। मेरा ये सोचना नहीं है कि नहीं ये 400 नहीं 400 का 500 हो जाए। मैं ये सोचता हूँ कि इसकी भाव भी कम हो, जो आम जन तक आवश्यकता जिसको है, जी। कुछ बीमारी में है, किसी को ये कहना है कि भाई नींबू आपको लेना ही लेना हाँ है, जी, उसके लिए भी ये आवश्यक है। तो उन सब दृष्टि को देखते मैं सोचता हूँ कि मैं और मेरे साथ और लोग भी इस चीज में आए। तो आज के समय में खेती जो है और पहले के समय में क्या अंतर देखते हैं आप? खेती फायदे का सौदा है? हाँ, खेती फायदे का सौदा सिर्फ यही है जी कि समस्त ब्रह्मांड में जी अगर खेती से उत्पादन ना हो जी तो फिर तो अस्तित्व नहीं है जी मनुष्य मात्र का। जी, तो खेती तो है ही है आवश्यक। अगर आप उसको देखते हैं धन उपार्जन के रूप में, जी तो पहले आदमी किस रूप में खेती करता था? अपने परिवार के पालन पोषण में। जी, हमने खेती के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपने समस्त बच्चों की, परिवार की शादी विवाह करने में, मकान बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में देखा है। लेकिन आज अगर कोई खेती के माध्यम से ये कहे कि मैं अपने बेटे को बीटेक, एमटेक, बीएड या अन्य जो जो डिग्रियां होती हैं वो करवा सकूं, तो आज के दौर में अभी संभव नहीं है। अगर आदमी 50 एकड़ 100 एकड़ का किसान है तो शायद वो सोच सकता है। अगर हमारे जैसा वो 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का किसान है तो वो सिर्फ ये कर सकता है कि अपनी साइकिल की व्यवस्था कर सकता है, अपनी झोपड़ी की व्यवस्था कर सकता है, अपने 2 गायों भैंसों के लिए चारे की व्यवस्था कर सकता है। अन्य किसी भी विषम की वो व्यवस्था नहीं कर सकता। बहुत सुंदर चौहान जी, आप स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में आप और लोगों को भी रोजगार देने में सफल होंगे। मैं जानना चाहूँगा कि बागवानी के क्षेत्र में आपको और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? ये आप जो कागजी का पौधा देख रहे हैं, इसमें अब हमारे साथ ये समस्या आ जाती है कि अगर हमें कोई जानकार आदमी ना मिला सरकारी माध्यम से या अपने दूसरे माध्यम से कि हम इस पौधे की कैसे कटिंग करनी, यानी कि छंटनी करनी है। अब ये पौधा है, इसको हमने YouTube पर देखा कि वाटर सूट है, मुझे इसकी कटिंग करनी है। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक इस टहनी की कटिंग करके इतिश्री कर लूं, या मुझे इसके बाद कुछ और भी कटिंग करनी है? मैं कैसे इनकी पहचान करूं? मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी विभाग के कर्मचारी इसमें हैं वो पूर्ण जानकार हों और इस बारे में खेत में आकर के, यानी कि बागवान में आकर के ये बता सकें, जानकारी रख सकें कि मुझे इसकी कैसी छंटनी करनी है, मुझे इसकी कैसी देख रेख करनी है। ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है सभी किसानों के साथ।